चलिएगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। देख सकते हैं बाबू, वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके लिए काफी ज्यादा रामबाण साबित होगा बाबू एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का ये पेपर आपके सामने है। इंटर परीक्षा 2026 मॉडल पेपर केमिस्ट्री रसायन शास्त्र मेरे प्यार जो बहुत ज्यादा खास है। बहुत ऐसे बच्चे होते जो केमिस्ट्री में ही मेरे प्यार से फंसते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। और देखिए बाबू, एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना और सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। ठीक है, चलिए बाबू शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ध्यान से समझिएगा, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहने देंगे। आइए, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इंपोर्टेंट और कई वर्ष परीक्षा में आपका पूछा गया भी है। ठीक है ना? तो देखिए बाबू, पूछा जा रहा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ अगर बात करें मेरे प्यारों, तो ये आपका क्या होगा? यहाँ पर जो है ना, कांच जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, जिसे आपका ग्लास बोला जाता है। ठीक है ना? काफी इंपोर्टेंट है, सीधे आप लगाते रहिए आंसर और भूलिएगा नहीं मेरे प्यार। तो देखेंगे पीडीएफ लेना है, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। प्राइस की अगर बात किया जाए तो 399 है, कॉल मैसेज आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है बाबू, चलिए अब देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? अब देखिए मेरे प्यार 2014 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा गया है। अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि रहता है बाबू, ठीक है ना, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो रहता है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यार? ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते थे? ये आपका क्या कहलाएगा? गैंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यार? गैंग कहलाएगा। दूसरा नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर भी गैंग कहलाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा देखिए मेरे प्यार 3 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए मेरे प्यार आधुनिक आवर्त सारणी जो है आपका पूछा जा रहा है किसने बनाया? तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए बाबू, आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात किया जाए 3 नंबर क्वेश्चन, ये आपका पूछा जा रहा है किसने बनाया? कमेंट आवर्त सारणी की अगर बात किया जाए तो ये आपका मोसले ने बनाया था, मोसले ने बनाया था। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी है मेरे प्यारे बच्चों, मेंडलीफ का भी आवर्त सारणी है। ठीक है ना? और मोसले भी बनाया था, समझिएगा बाबू। ठीक है, 3 में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या? अब देखिए H2O2 मतलब जो है ना मेरे प्यार हाइड्रोजन ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, मतलब जो है ना O2 का आपका पूछा जा रहा है ऑक्सीजेशन नंबर, ऑक्सीजेशन नंबर आपका कितना है? ध्यान दीजिएगा बाबू। ठीक है, किसका? तो ऑक्सीजन का। ठीक है ना? यहाँ पर ऑक्सीजेशन स्टेट निकालने के लिए आपको देखेंगे सिंपल क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण संख्या कितना है? -1 है। ऑक्सीजन नंबर आपको निकालने के लिए एक वीडियो हम अलग से लाएंगे, प्लीज आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या? Zn2+ निम्नलिखित में से किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? अब देखिए Zn2 का मतलब क्या हुआ? जिंक, देखेंगे जिंक आयन। ठीक है ना? Zn2+ आयन का मतलब जो है ना जिंक आयन हुआ। देखिए इनमें से निम्नलिखित में से किसमें सम इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक आपका कौन है? 5 में चलेगा। तो देखेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक का अगर बात किया जाए प्लस, मतलब यू पर आपका हो जाएगा। ये आपका क्या है बाबू? सम इलेक्ट्रॉनिक है। 5 में आंसर आप लोग क्या लगेंगे? ऑप्शन। ठीक है, पढ़िए, वही जो परीक्षा में आएगा 100% तबाही मचेगा मेरे प्यार। पूरा क्लास देख के जाइएगा। अब देखिए प्रश्न पूछा है क्या? निम्नलिखित में से कौन आयन आपका रंगीन है? अब देखिए बाबू, रंगीन का बात पे, रंगीन मतलब जो होता है आपका, वो आपका कलरदार होता है। ठीक है ना? तो देखेंगे रंगीन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, तो ये क्वेश्चन देखिए 2013 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। पूछा है ना कौन सा आपका, देखेंगे मेरे प्यार आयन आपका रंगीन है। तो देखिए रंगीन का अगर बात किया जाए, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार B2+ आयन। ये आपका क्या है बाबू? ये आपका रंगीन है, भूलिएगा नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगेंगे? ऑप्शन। आपको नहीं होने देंगे, छापते रहिए, परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेहनत करते रहिए बाबू। अभी अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम 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 कहता मेरे प्यार पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? अब देखिए प्रथम पंक्ति का मतलब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जे नो फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट का बात रहा मेरे प्यार ट्रांजिस्ट्रेशन। ठीक है ना? ट्रांजिस्ट्रेशन एलिमेंट का बात रहे। ठीक है ना? देखिए मेरे प्यार यहाँ पर जो है ना संक्रमण तत्व आपका नहीं है।
7 नंबर क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार जो Mg। Mg का मतलब आपका क्या हुआ, तो मैग्नीशियम। 7 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, भूलिएगा नहीं। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थके ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बाबू तभी आएगा जब आप बढ़िया से पढ़िएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, सोडियम ऑक्साइड मतलब आपका क्या है, Na2O। Na2O का बात पे यहाँ पर किसका बता रहे, Na2O का मतलब सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की ऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है, कहता है दी, कहता है वाट इज दी, पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, देखिएगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना। चार हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे बी, 4 हो जाएगा। यार बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, पूछा जा रहा है, क्या समझने का प्रयास करेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, कहता है किसी विलियन में 200 मोल, कितना है मेरे प्यार बच्चों, 200 मोल 2 ग्राम क्या है मेरे प्यार बच्चों, NaOH। कास्टिक सोडा का मतलब वो देखिए, कास्टिक सोडा, NaOH का मतलब कास्टिक सोडा घुला है, तो विलियन की मोलरता क्या होगा, तो देखेंगे 0 पॉइंट यहाँ पर 25 अगर निकालिएगा तो ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम निकाल देंगे, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, 9 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। अब देखिए मेरे प्यार जो 10 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतर होता है। अब देखिए बाबू हिमांक अवनमन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो, ठीक है ना, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, डिस्पोजिशन देखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट का बात है, मतलब निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा अधिकतर होता है। तो देखेंगे हिमांक अवनमन का अगर बात किया जाए तो K2SO4 मोटा मतलब पोटासियम सल्फेट का K2SO4 है, K2SO है लेकिन K2SO4 नहीं है, तो थोड़ा यहाँ पर 4 लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, 4 टाइप नहीं किया एडिटर। ठीक है ना, चलिए बहुत सुंदर, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, तो देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या। अब देखिए मेरे प्यार को 96,500 कूलम, अब देखिए ध्यान दीजिएगा 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल मुक्त करता है। अब किसका बता रहे मेरे प्यार को, 96,500 कूलम आपका देखेंगे CuSO4 का आपका देखेंगे कितना मुक्त करेगा इलेक्ट्रिक करंट, तो देखेंगे बाबू ये आपका 31.75 ग्राम आपका यहाँ पर अगर बात किया जाए ना तांबा मुक्त करेगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है द्रवित सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl जिसे आपका नमक भी बोला जाता है। ठीक है बाबू, द्रवित सोडियम क्लोराइड आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर आपका क्या होता है। देखिए द्रवित सोडियम क्लोराइड जो मेरे प्यारे बच्चों, इसको जो है ना वैद्युत अपघटन जब हम कराएंगे तो एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, तो यहाँ पर कैथोड पर पूछा जा रहा है क्या हो, तो कैथोड पर देखेंगे मेरे प्यार जो मुक्त होगा सोडियम मुक्त होगा, Na मुक्त होगा। आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अब निम्नलिखित में से लायोफिटिक कोलाइड आपका पूछा जा रहा है कौन है। देखिए बाबू लायोफिटिक कोलाइड का अगर बात किया जाए ना, ये लायोफिटिक कोलाइड जो है आपका गोंद होता है, क्या होता है, गोंद जो है। 13 नंबर में क्या लगेंगे, ऑप्शन बी, ये आपका क्या है, गोंद। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा है क्या, जैव उत्प्रेरक होता है। देखेंगे जैव उत्प्रेरक का अगर बात किया जाए ना बाबू, तो एक प्रकार का जो है एंजाइम होता है, क्या होता है मेरे प्यार जो, एक प्रकार का एंजाइम होता है। जैव उत्प्रेरक आपका क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। 14 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है। अब देखिए साधारण ताप पर और कमरे के ताप पर, देखिए साधारण ताप पर द्रव का अगर बात किया जाती है पारा होता है। ठीक है बाबू, 15 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, मरकरी हो जाएगा। याद रखिएगा ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, 10वां क्लास में 2019 में जब हम परीक्षा दिए थे तो ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन हम ब्रोमीन मार के आ गए थे, लेकिन आप लोग नहीं लगाइएगा। ठीक है, कितना याद किए तब पर भी याद नहीं रहा, उस टाइम दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सल्फाइड एस का समाहरण किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों फेन प्लावन विधि, फेन प्लावन विधि के माध्यम से जो है सल्फाइड एस का समाहरण किया जाता है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अब देखिए बाबू कहता है कि देखिएगा XCF4 का आकार कैसा होता है, पूछा जा रहा है XCF4 का आकार आपका कैसा कहता है, दी स्पेस ऑफ XCF4 इज लेस का मतलब XCF4 का आकार अगर बात किया जाए कैसा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्या होगा बाबू, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लीस अम्ल आपका पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो पूछा जा रहा है स्ट्रॉन्ग, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट
लिविस्ट एसिड का बात पे सबसे प्रबल लिविस अम्ल आपका क्या है, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा Bi3, मतलब आपका बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड आपका क्या है सबसे प्रबल लिविस है। 18 नंबर में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन। आइए देखिए बाबू 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब देखिएगा पूछा जा रहा है क्या H3PO4, H3PO4 का मतलब H3PO4 मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, ठीक है। H3PO4 एक प्रकार का क्या है, 19 नंबर में चलेगा। H3PO4 जो है आपका द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, द्विभाषमिक एसिड जिसे बोला जाता है। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर। देखिए बाबू पीडीएफ वगैरह परचेज करना है तो मात्र 399, प्राइस है 72,091, 25,280 नंबर पे आप लोग संपर्क करिए, जल्दी खरीदिए। आइए कहता है मेरे प्यारे निम्नलिखित में से हालात होता किसे कहते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए किल्ड फॉर ग्रीन बुलेट का बात पे, ठीक है। हरात होता का अगर बात किया जाए बाबू ये आपका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा FeSO4 और क्या होगा मेरे प्यार से 7H2O, FeSO4 7H2O। 20 में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, कहता है टिंडल लगाइएगा वास्तविक घोल द्वारा, तो यही होगा ना बाबू, एक हाँ यही होगा वास्तविक घोल, ठीक है ना। 21 में आंसर क्या ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, कहता है लोहे के धातु में प्रयुक्त वात भट्टी का अधिकतम तापक्रम आपका कितना है, इनकी लोहा का जो भट्टी है बाबू उसमें टेम्परेचर हाईएस्ट अवली आपका कितना होता है, तो देखिए टेम्परेचर अगर बात किया जाए 1300 डिग्री सेल्सियस हाईएस्टली, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। 22 में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीडीएफ वाला नंबर यहाँ पर मेंशन आप लोग कॉल कर सकते हैं, प्राइस 399। काश स्प्रिट आपका कहलाती है, काश स्प्रिट कहता है इस दी पूछा जा रहा है मेरे पास जो वर्ल्ड स्प्रिट का बात पे काश स्प्रिट कहलाती है, तो इसमें चलेंगे। ये आपका क्या होगा CH3OH हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं काश स्प्रिट को CH3OH ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। संरचना सूत्र हो गया। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे ऑप्शन ए, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है फलों की शर्करा क्या कहलाता है, फलों की शर्करा फ्रक्टोज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन दोनों में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, इब्रोप्रोफेन आपका क्या है बताया जरा मेरे प्यार जो 25 में चलेंगे। इब्रोप्रोफेन का अगर बात किया जाए, चलिए देखिए कहता है इब्रोप्रोफेन आपका क्या है 25 में चलेगा। इब्रोप्रोफेन का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार तो पीराहारी हो जाएगा, पीराहारी हो जाएगा, याद रखेंगे। आंसर क्या लगेगा ऑप्शन बी, पीराहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, पूछा जाएगा किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, एलिमेंट्स फॉर विच ऑफ ग्रुप सेल पूछा जाए, ट्रांजिशन एलिमेंट किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ये आपका डी ब्लॉक हो जाएगा। डी ब्लॉक के तत्व जो ऐसे आपका संक्रमण तत्व कहा जाएगा। 26 में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट, पूछा जा रहा है नेचर का बात पे, ठीक है ना। पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा धातु है जो प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सर क्या लगाएंगे सोना गोल्ड। सोना का सूत्र क्या होता है तो AU होता है। कोई समस्या, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, K4FeCN6 आपका क्या है बाबू धातु जगह पूछा जा रहा है, K4FeCN6 का बात करते हैं। K4FeCN6 आपका क्या है, ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे कॉम्प्लेक्स पूछा जा रहा है सिलेट हो जाएगा, मतलब जो है ना जटिल लवण जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। 28 में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, पूछा जा रहा है क्या इथेन में कार्बन का संकरण आपका क्या है, दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इथेन इज, मतलब इथेन में कार्बन का संकरण आपका क्या है, ठीक है। 29 में चलेंगे। देखिए इथेन का अगर बात किया जाए तो इसमें sp क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है, sp3 हो जाएगा।
इथेन में कार्बन का संकलन क्या है, sp3। ऑप्शन के नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए एल्कीन का सामान्य सूत्र आपका क्या होगा मेरे प्यार से, कहता है एल्कीन जनरल फार्मूला इज डैश, मतलब एल्कीन का सामान्य सूत्र आप लोग क्या लगाएंगे। देखिए एल्कीन का आपका जो होता है CnH2n होता है, और एल्केन का अगर बात किया जाए CnH2n+2। एल्काइन का हेलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। अब देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, एल्किल हेलाइड जो है इसको एल्कोहल में कैसे बदला जाता है। तो देखेंगे ये आपका विस्थापन अभिक्रिया के माध्यम से, बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया के माध्यम से एल्किल हेलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। 31 में आंसर क्या लगाएंगे, भी याद रखिएगा। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ग्लिसरॉल है एक, ग्लिसरॉल आपका क्या है 32 में, चलिएगा बाबू ग्लिसरॉल आपका क्या है, तो देखिए ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। ग्लिसरॉल आपका क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। आंसर आप लोग क्या लगाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कैल्शियम फॉर्मेट को शुष्क सरबन देता है, मतलब कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म करेंगे तो बताया जरा मेरे प्यार पे आपका क्या देगा 33 नंबर। तो देखेंगे आपका क्या देगा, HCHO देगा, क्या देगा HCHO। 33 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए HCHO। अब देखिए कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु आपका होता है। देखिए कार्बोनिल ग्रुप जो है, कार्बोनिल एटम में पूछा जा रहा है कार्बन ग्रुप, कार्बोनिल परमाणु में देखेंगे देखिए कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु आपका क्या होता है, 34 में दीजिएगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा मेरे प्यार, टू डाइज, ठीक है ना। 34 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। आइए देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रश्न पूछा जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, एंजाइम क्या है। एंजाइम आपका क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो एंजाइम का अगर बात किया जाए तो प्रोटीन है, एंजाइम आपका क्या है, प्रोटीन है। 36 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा आपका पॉलीएमाइड का बना होता है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग जो पूछा जा रहा है, फिब्रस देखिएगा फाइबर्स इन पूछा जा रहा है मोड ऑफ, ठीक है ना, पॉलीएमाइड का बात रहे, ठीक है ना, कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है। 37 नंबर में दीजिएगा। तो देखिए पॉलीएमाइड का अगर बात किया जाए तो नायलॉन बना होता है, नायलॉन, ठीक है। 37 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। 38 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करने में काम करता है। कौन सा ऐसा दवा है जो बुखार को कम करने में काम करता है। देखिए बुखार को कम करने में अगर बात किया जाए मेरे प्यार, जो कार्य जो करेगा आपका बुखार को काम करने में आपका काम जो करेगा, ये आपका कौन करेगा मेरे प्यार चो, देखेंगे कौन सा दवा, तो देखेंगे एंटीपायरेटिक हो जाएगा, एंटीपायरेटिक। 38 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, एंटीपायरेटिक हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा बाबू, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि बिल्कुल सफलता आपका शोर मचा देगा। आंसर देखिए क्या था मेरे पास, देखेंगे शॉर्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, मतलब शॉर्ट की दोष के कारण पूछा जा रहा है ठोस का घनत्व आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, ठीक है। कहता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड ड्यू टू शॉर्ट की डिफेक्ट, मतलब कम जाता है, घट जाता है, ठीक है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। अब देखिए बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण का अगर बात किया जाए समझिएगा, कहता है निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग, इसे दिखेंगे मेरे प्यार तो, ठीक है, कलरलेस सॉलिड का आधार पे, ठीक है ना। बेरवादार ठोस पदार्थ आपका क्या है, देखिए बेरवादार ठोस पदार्थ की अगर बात किया जाए तो SiO2, मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड क्वार्ट्ज ग्लास जिसे बोला जाता है। आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेगा, ठीक है। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, देखिए फेराडे के विद्युत विचलितन का द्वितीय नियम आपका संबंधित है। कहता है फेराडे सेकेंड लॉ इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक डाउन इज रिलेटेड टू डैश, मतलब फेराडे के विद्युत विचलितन का द्वितीय नियम आपका संबंधित है। देखेंगे ये आपका हो जाएगा विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से। 41 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार हो जाएगा, ठीक है।
चलेंगे। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास को देखने, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस अपने दोस्त में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और पीडीएफ वगैरह परचेज करना है तो 72 091 25 280 नंबर पे आपको हाई लिख करके मैसेज करना है और संपूर्ण जानकारी आपको पहले ले लेना है, ठीक है। अब देखिए बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता आपका क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन 42 नंबर पैकिंग कैपेसिटी देखिए कब पूछा जा रहा है। पैकिंग कैपेसिटी ऑफ बीसीसी यूनिट सेल इज डेस्क के आधार पे बीसीसी का इस सेल की संकुलन क्षमता का अगर बात किया जाए तो क्या होता है, देखेंगे ये आपका 68% हो जाएगा, मतलब 68% हो जाएगा बीसीसी का सेल की प्रतिशतता। याद रखेंगे 42 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये आपको क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। और इस चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके अपने दोस्त में ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरे प्यारों तो रात के 8:15 पे आपका होगा फिजिक्स का क्लास, तो आप लोग ज़रूर देख के जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल ज़रूर रखिए और पीडीएफ वगैरह परचेज करने नंबर पे मैसेज जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुलाकात करते हैं रात के 8:15 में। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, शेयर करिएगा इस वीडियो को।